WWE सुपरस्टार ड्रू मैकटायर ने IPL 2026 राजस्थान रॉयल्स की जर्सी पहनकर इंटरनेट पर तहलका मचा दिया। खास बात यह रही कि जर्सी के पीछे वैभव सूर्यवंशी का नाम लिखा था। और अब तो WWE के चैंपियन भी फैन हो चुके हैं वैभव सूर्यवंशी के। 15 साल के इस लाल ने कमाल कर दिया। ड्रू ने जिम से अपना एक वीडियो पोस्ट किया जिसमें वो राजस्थान रॉयल्स की जर्सी में नजर आए। वीडियो के साथ उन्होंने कैप्शन लिखा चूजन वन कर रहे हैं। लेकिन आई फील कि यार हिज रियल टेस्ट टू मी, आई विल बी ऑनेस्ट, ही इज़ अ वेरी गुड बैट्समैन, देयर इज टू वेज अबाउट इट, हिज हिटिंग पावर इज़ ऑसम। मतलब मैंने तो वैसे ये तो मैं बिल्कुल क्लियर कट क्या कहूँगा कि मैंने कभी भी किसी बैट्समैन को इतना ऑसम हिटिंग करते हुए नहीं देखी यार। मतलब ही इज सो क्विक ऑफ हिज लाइक टू मेक अ डिसीजन विच शॉट टू प्ले, और उसकी जो मतलब वो जो टेक्निकल चीज़ें बैट स्पीड वगैरह वो अपनी जगह है, जब भी तो मार रहे हैं इतने सारे रन वो कर रहा है। बट ही इज़ टोटली लाइक यू नो ही सीम्स सो कंफर्टेबल प्लेइंग अगेंस्ट एनी टाइप। सिर्फ IPL नहीं बल्कि WWE में भी अब छा चुके हैं वैभव सूर्यवंशी। 15 साल के इस खिलाड़ी ने कमाल का प्रदर्शन तो IPL में किया है जिसने हर किसी को उनका दीवाना बना दिया। लेकिन द थिंग गोइंग इन फेवर ऑफ हिम इज दैट ही इज सो एक्सट्रीमली टैलेंटेड एंड द मेन थिंग इज कि ही डजंट टेक प्रेशर। यार सबसे बड़ी चीज़ ये है कि उसके लिए, जैसे मैंने कहा ना, क्योंकि यंग है तो उसको फ़र्क नहीं पड़ रहा, उसको प्रेशर वो ले ही नहीं रहा अपने ऊपर। आप देख, अभी तक IPL के जरिए दुनिया में क्रिकेटर्स को पहचाना जाता है, लेकिन अब WWE के चैंपियन खिलाड़ी भी जो है रेसलर्स, वो भी इनको सपोर्ट कर रहे हैं वैभव सूर्यवंशी को। IPL में कितना सारा बैटिंग टैलेंट है ना। वैभव सूर्यवंशी, साई सुदर्शन, ईशान किशन, शुभमन गिल, फिर अभिषेक शर्मा, बहुत सारा टैलेंट है। PSL में भी हमने बॉलिंग टैलेंट देखा, अली रज़ा को देखा हमने, अब्दुल सुबहान को देखा, मोहम्मद बासित को देखा, और भी हमने मोमिन कमर को देखा, इस्माइल वट्टो को देखा, बहुत सारा बॉलिंग टैलेंट देखा। ठीक है, अब आप देखिएगा कि IPL का बैटिंग टैलेंट कितना आगे जाएगा और वो पाकिस्तान को ही टूर्नामेंट्स में हरा रहा होगा। ठीक है, और पाकिस्तान का ये बॉलिंग टैलेंट कहाँ स्टैंड करेगा ये भी आप देखिएगा। दोनों जगह, दोनों लीग्स में यंग टैलेंट आ रहा है, वहाँ भी आ रहे हैं बैटिंग में, और पाकिस्तान हमेशा से बॉलिंग के लिए मशहूर रहा है, तो पाकिस्तान में बॉलिंग टैलेंट भी नजर आया। हालांकि इस दफ़ा बैटिंग टैलेंट भी नजर आया समीर मिनाज की सूरत में। ठीक है, हालांकि वो अंडर 19 से आया, लेकिन टैलेंट नजर आया हमें। अब हमारा टैलेंट अगले 3 साल में कहाँ जाएगा ये हम सबको पता है, उनका टैलेंट हर अगले 3 साल में कहाँ जाएगा ये भी हमें पता है। तो सिस्टम का भी बहुत बड़ा फ़र्क है। वहाँ का सिस्टम अपने यंग प्लेयर्स और यंग टैलेंट को कैसे ग्रूम करता है, और यहाँ का सिस्टम अपने यंग टैलेंट को कैसे ग्रूम करता है। ये सिस्टम का फ़र्क है। दो सिस्टम है, दोनों सिस्टम का फ़र्क है। टैलेंट दोनों जगह है, लेकिन सिस्टम की नाअहली कहें, लूप होल कहें, वीकनेस कहें, जिसकी वजह से उनका टैलेंट कहाँ जाता है और हमारा टैलेंट कहाँ। और जिस तरह उसने पिक करा था उसको भूलना नहीं चाहिए। उसने दुनिया को एक तोहफा दे दिया। आने वाले दिनों में कोई बचत ही नहीं है किसी भी बॉलर की। जिस दिन ये आउट नहीं होगा ये उड़ा देगा। आप ये देखें कि जसवाल मध्यम, अभिषेक वहाँ से था, वहाँ से 5 थे, यहाँ से बबलू अकेला था। 5 कौन कौन? अभिषेक शर्मा, ईशान किशन, ट्रेविस हेड, क्लासन, रेडी, अब तो एक बच्चा और आ गया, सज्जल, क्या नाम, सलील सलील, लेकिन ये बच्चा अकेले ही छा गया। आप ये देखें कि अपना जसवाल ने बनाए 29, रियान पराग ने बनाए 26, जूरल ने बनाए 50, 238 के स्ट्राइक रेट से, सब छुप गए। आज का दिन अगर आप मुझसे पूछें तो मिस्टर बबलू सूर्यवंशी का है। 97 29 बॉल में यार, और 35 बॉलों में भी इसका ही 100 है। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये ज़्यादा दिन रुके। राजस्थान चौथे नंबर पे टीम आई थी और अब उसका सेमीफाइनल है गुजरात से। गुजरात अगर बबलू को आउट करती है तो बात है, लेकिन सबसे बड़ी बात है इनकी बॉलिंग जो है ना वो भी फॉर्म में आ गई है। मुझे बहुत पसंद थी सनराइज़र हैदराबाद, जिस वे में पैट कमिंस ने कप्तानी करी है, जब वो आया और जिस तरह उसने टीम को लड़ाया, टॉप क्लास। उसने भी नए यंग बॉलर्स दिए, एक्सेप्ट टुडे, आज के दिन तो सबको ही फेटा लगा दिया भाई। तो हीरो ऑफ द डे कौन हुआ? सूर्यवंशी, कोई दो राय नहीं है। वो पूरी दुनिया में
छा जाएगा ये बच्चा। इंटरनेशनल जब खेलेगा, जब देखेंगे, ये उड़ा देगा। तो आज से इसको आप, मैं तो बबलू बोलता हूँ, आप लोग बड़े खुश होते हैं बबलू, क्योंकि है ही बबलू। अगर उसकी हरकतें आप देखें, बबलू वाली। आज उसने एक चीज़ करी थी, जब फरेरा रन आउट हुआ था ना, उसने सबसे पहले तो देख बात सुन, अभी आप आजम कहीं से भी अब T20 का प्लेयर नहीं है, अब नहीं है। ये जो हमने देख लिया है ना एवोल्यूशन ऑफ T20, उसमें ये नहीं है, ठीक है। नंबर 1 चीज है ना वो ये है कि आईपीएल 2026 में 15 इनिंग्स में 680 रन कर चुका है, 45.33 की एवरेज है T20 में, और स्ट्राइक रेट है 242.85। सर रन्स इतना इशू नहीं है, रन्स पहले भी बने हुए हैं, 600 हुए हुए हैं, लेकिन इस स्ट्राइक रेट के ऊपर और जो बाउंड्री का परसेंटेज, अब तो बाउंड्री का परसेंटेज में ना नॉर्मली हम कोचेज यूज करते हैं बाउंड्री परसेंटेज, अब तो बात आ गई है कि परसेंटेज ऑफ सिक्सेस आ जाएगी बात। इट्स नॉट ओनली अबाउट बाउंड्रीज, परसेंटेज ऑफ सिक्सेस, क्योंकि वो अच्छा, बहुत फर्क डाल रहा है ना। अब आपने बड़ी अच्छी बात की है। अब मुझे एक और, मैंने कहा कि इसका है 242.85 स्ट्राइक रेट है, 100 है, 450 है, जिसमें 290 हैं, 55 चौके हैं, 65 छक्के हैं। अब ये जो 65 छक्के हैं, बाय द बताने लगा, बाय द वे ये 15 साल, 15.25 साल का है, ये 16 साल का नहीं है। ये 27 मार्च 2011 को पैदा हुआ है, जब विराट कोहली वर्ल्ड कप जीत गया था, तब ये पैदा हुआ। अच्छा, इसका जो बॉल्स पर बाउंड्री रेशियो है ना, वो 2.3 बॉलों के बाद ये बाउंड्री मार देता है, और जो 6 पर बॉल रेशियो है ना, वो 4.3, 5 गेंदों से कम पे ये छक्का मारता है। और ये जो है इसके 65 छक्के हैं ना, ये हिस्ट्री ऑफ T20 टूर्नामेंट्स में सबसे ज्यादा है एक टूर्नामेंट में। हाँ, वो ये हो गया सो। 50-55 इतने ही थे, मतलब एकदम से बहुत ऊपर चला गया अब तो। अच्छा, अब 10 अब ये छक्कों जो, में। अब जो आप बात मेरे से पूछना चाह रहे हैं ना, अब उस पे आते हैं हम। हाँ, अब हम आते हैं, अब हम इसकी बात करते हैं कि मैंने इसको माना है प्लेयर, जिस वक्त इसने वो किया है, 100 किया है, वो हिंगी ने जो इसको 0 किया था ना, पहली गेंद पे आउट किया था, तो उसने स्टेटमेंट दे दी थी कि आई वांटेड टू गेट हिम आउट ऑन द फर्स्ट बॉल। उसके बाद इसने जो तुन्ना है ना, उसको अगले मैच में 103 किया है ना। दैट शोज द कैरेक्टर ऑफ अ मैन। हाँ सवा सवा 15 साल का काउंटर रिएक्ट किया है इसने, और हिंगी साहब बॉलिंग भूल गए थे, मुक गए थे। हाँ, इंडिया हालांकि ठीक ठाक बॉलिंग करता आ रहा है वैसे। अच्छा, आज इसने किया 29 गेंदों पे 97 शायद, है जी। अब मैं तो पागल हो गया हूँ। अच्छा, छक्के इसने मारे हैं, जो पावर प्ले में 8 छक्के हैं, पावर प्ले में 8 छक्के हैं। अब हम आते हैं कि ये कर क्या रहा है। अर्ली पिकअप ऑफ लेंथ है ये। जब आप, अब आपके मजे की चीजें आप गौर करें, ये अर्ली पिक, और ये अर्ली पिकअप करता है लेंथ को, तो ये नेचुरल है। अब ये नेचुरल कैसे है, ये जब बिहार से आया है ना, जिस तरह आप और हम अपने बच्चों को पहले लफ्ज सिखाते हैं ना, अंग्रेजी लैंग्वेज, वो क्रिकेट सिखाते हैं। 4 साल की उम्र में अब्बा ने सिखानी शुरू की, 9 साल का था जब लॉकडाउन हुआ कोविड का, तो ये रेपिटेशंस करता था, 6-6 घंटे, 8-8 घंटे, मसल मेमोरी बनी, रेपिटेशन आई, लेंथ अकोमोडेशन हुई, तो पिक करता है अर्ली। तो देखा आप सबने 15 साल का बच्चा वैभव सूर्यवंशी का क्रेज किस तरह से WWE में भी फैलता जा रहा है। वैसे तो क्रिकेट जगत में जितने भी सुपरस्टार या फिर मीडिया के लोग हैं वो सभी तो वैभव सूर्यवंशी के दीवाने बन ही चुके हैं, लेकिन अब ये इंटरनेशनल भी पहुंच चुका है। 15 साल के बच्चे वैभव सूर्यवंशी का क्रेज। वैसे तो वैभव सूर्यवंशी हैदराबाद के खिलाफ 57 रन पर आउट हो गए थे, लेकिन अगर वो अगले बॉल पर 100 मार देते तो WWE क्या न जाने और कौन से स्पोर्ट से वैभव सूर्यवंशी के लिए क्रेज दिखता। क्योंकि अगर वैभव सूर्यवंशी क्रिस गेल का रिकॉर्ड उस दिन तोड़ देते तो क्या आप समझ सकते हैं ये कितनी बड़ी बात है। क्रिस गेल जो पूरी दुनिया उसे यूनिवर्सल बॉस के नाम से जानती है, उसके रिकॉर्ड को कोई 15 साल का बच्चा तोड़े, ये तो पूरी दुनिया को चौंकाएगा ही। वैसे वैभव सूर्यवंशी का आज फिर से एक मैच होने वाला है जो गुजरात और राजस्थान रॉयल के बीच है। अब देखना ये होगा कि वैभव सूर्यवंशी अपनी टीम राजस्थान रॉयल
को फाइनल में पहुंचा पाती है या फिर नहीं। अगर आज भी वो 97 रन वाले इनिंग अगर खेल जाते हैं तो राजस्थान को फाइनल में जाने से कोई रोक नहीं सकता। वैसे वीडियो आप लोगों को कैसे लगी नीचे हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करेगा, हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।